वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। आज हम बात करेंगे पीओके के बारे में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में। ठीक है, मतलब कैसे भारत इसको बिना मिलिट्री ऑपरेशन के भी प्राप्त कर सकता है। वैसे तो मिलने वाली है, ठीक है, अगर मोदी सरकार रही और तो ये मिल जाए, क्योंकि जो अमित शाह जी थे उन्होंने जब 370 यानी जब 370 हटाई थी 2019 में, ठीक है, जब उन्होंने कहा था कि बस अब तो जो बात होगी वो पीओके के ऊपर होगी, उससे अलावा और कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर ये इतना पीओके है और ये क्या है, लाइन ऑफ बॉर्डर, जिसको एलओसी बोलते हैं, ये एलओसी है, ये एलओसी है। ठीक है, और यहाँ पर हुआ था कारगिल वॉर हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो उसी दौरान ये मतलब भारत से थोड़ा चला गया था, किसके प्रेशर में, यूएनओ के प्रेशर में यह चला गया था। ठीक है, उस कारण हम कुछ नहीं कर पाए थे उस समय पर। ठीक है, पर अगर बात आती है मिलिट्री वॉर, तो मिलिट्री वॉर अगर हो जाए, तो मिलिट्री वॉर अगर कल भी हो जाए तो पीओके को हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक्चुअली में पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में ना अब सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, वहाँ का एक क्षेत्र है, मतलब इसको बलूचिस्तान बोलते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में बलोच रहते हैं, अपना आपको बलोच बोलते हैं, और वे कभी स्वीकार नहीं करते, आज भी वे स्वीकार नहीं करते कि वे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि देखो पाकिस्तान जो है उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो ये बलोच है इनकी खुद की एक आर्मी है। ठीक है, और इनका भी थोड़े दिन पहले वॉर हुआ था, मतलब आपस में इनकी लड़ाई युद्ध हुआ। ठीक है, और युद्ध में जो यानी पाकिस्तान की जो आर्मी थी, आर्मी की इन्होंने बढ़िया तरह से बैंड बजा दी थी उस समय। ठीक है, उनके कितने सारे बेस थे, जो मतलब इनके आर्मी बेस थे, वे थे इन बलोच की जो आर्मी थी, उन्होंने उनको तबाह कर दिया था। ठीक है, आज नहीं तो मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद। ठीक है, ये जो पीओके है ये भारत में मिलने वाला है, बिना सिविल वॉर, बिना किसी वॉर के, बिना उसके। ठीक है, और जो इमरान खान है वो बिल्कुल फैल हो चुके हैं, उनके बस का नहीं है। जो नवाज शरीफ थे वहाँ के कुछ ठीक ठाक नेता थे, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री अच्छे थे। ठीक है, और जो इमरान खान है वो पूरी तरह से पगला गए हैं। ठीक है, उनके बस का नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो सुनो कंडीशन क्या हो रही है पाकिस्तान में देखो, इंसान को चाहिए पैसा, और पैसे के बिना इंसान करता क्या है, आतंकवाद संगठन का सहारा लेता है। मतलब इंसान को पैसा चाहिए, वो किसी भी तरह से कमाए, कहीं से भी आए, इंसान को ना पैसे से मतलब है। और पाकिस्तान में इस कंडीशन बहुत डाउन हो चुकी है। ठीक है, डाउन हो चुकी है। ठीक है, अब देखो वो क्या आ रहा है, देखो धारा 370 और ये है ये जम्मू कश्मीर है सारा का सारा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर अब धारा 370 उसमें से हट गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जम्मू देखो 2 साल क्वारंटाइन में हमारे बर्बाद हो गई। ठीक है, अगर ये 2 साल क्वारंटाइन में बर्बाद ना होते, ठीक है, तो आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता आज जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्रीज लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर काम बढ़ेगा। और देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कारण क्या है, देखो ये जो पीओके है ना, यहाँ पर कोई आपको कंपनी नहीं मिलेगी, कोई फैक्ट्री नहीं है। हाँ, यहाँ पर आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर तो मिलेगा आपको, सारे टेरर कैंप यहीं पर मिलेंगे पीओके में ही। ठीक है, ठीक, और जबकि पाकिस्तान देखो ये है, ये जो जितना पीओके है ये सारा आतंकवाद संगठन के कब्जे में है। और पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये कभी मानते नहीं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर जो रोजगार है ना, यहाँ पर कुछ कमाने का संसाधन है ना, मतलब कुछ गरीब। अब आप देखिए, मतलब जब भी यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पर वर्क बढ़ेगा, तो क्या होगा, मतलब यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे। ठीक है, उन्हें ना पाकिस्तान रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वैसे एक कैंप है, मुजफ्फराबाद कैंप है। ठीक है, वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा वो होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 2 खत्म हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, जो ये मतलब जर्मनी था, जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। ठीक, तो जब जर्मनी 2 हिस्सों में कैसे बटा था, मतलब जो वेस्ट था, ठीक है, जो वेस्ट जर्मनी था उसको कौन सपोर्ट करता था, उसको सपोर्ट करता था यूएस, और जो ईस्ट जर्मन था उसको सपोर्ट करता था यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रशिया संघ सपोर्ट करता था। तो हुआ क्या, मतलब जैसे मतलब ये हुआ, तो वहाँ पर ना एक दीवार बना रखी थी, वॉल बनी हुई थी बीच में, कि मतलब ये एरिया हमारा होगा, इनका एरिया। तो मतलब जो ये वेस्ट था, वेस्ट में बहुत सारी मतलब
बहुत डेवलपमेंट हुआ, अच्छे अच्छे मतलब फैक्ट्री बनी। और देखो जो अमेरिका है, अमेरिका पहले से ही विकास को वो करता है, मतलब विकास में योगदान देता है पहले से, मतलब विकास करने में बहुत आगे है, रूस से आगे लगभग मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो कुछ साल बाद 10-15-20 साल बाद हुआ क्या था कि मतलब जो ये जितने भी ईस्ट के क्या थे, ईस्ट के सदस्य थे जर्मनी के, तो सारे ऑटोमेटिकली रोजगार के लिए ना कि रहने के लिए, रोजगार के लिए वेस्ट जर्मनी में जाने लगे, ठीक है। जाते जाते एक दिन हुआ क्या, वो दीवारी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई और ईस्ट जर्मन था वो बिखर गया, और सोवियत संघ भी टूटकर 15 देशों में बिखर गया था, ठीक है, बिखर गया था। तो ये दीवार कब टूटी थी? ये दीवार तोड़ दी गई थी 1989 में यह दीवार तोड़ दी गई थी, जो जर्मनी और इसके बीच में बनी हुई थी, ठीक है, जो इस दोनों के बीच में बनी हुई थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, ऐसा ही कुछ पीओके में होगा, जब डेवलपमेंट होगा कश्मीर में, जब कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, तब पीओके से लोग आएंगे काम करने के लिए, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो सारे के सारे जो लाइन पोर्टल बनाना, एलओसी बनाए, एलओसी खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाए, साथ साथ धीरे धीरे जो बलूचिस्तान वाले हैं वे भी आराम से यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि इंसान को चाहिए क्या? इंसान को होती है ज़रूरत, ठीक है। और ज़रूरत किसको कौन पैसा, यानी ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते? ज़रूरत पूरी होती है पैसों से, ठीक है। तो मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक इंसान बना, इंसान की ज़रूरत हुई, ठीक है, ज़रूरत से वो काम करेगा, और जब उसको काम करने के पैसे ही अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे, प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? तो आतंकवाद संगठन ज्वाइन करेगा या फिर चोरी डकैती करेगा। और जब आप बताओ कि आपके पड़ोस में जम्मू कश्मीर में आपको अच्छी जॉब मिल रही है, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, ना मरने का खतरा, ना वैसा कुछ भी डाउट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप चोरी डकैती तो करोगे नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। और 100% अब के बार देखना, पिछली बार तो क्वारंटाइन में मतलब सरकार थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम में आ गई थी, अब के बार देखना 2022 तक जेके जम्मू कश्मीर में कितना डेवलपमेंट होता है, और इसका प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा, आपको बता दूं, पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी बनी है, अगर कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 1-1.5 साल में पाकिस्तान में सिविल वॉर होना निश्चित है। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति मतलब जो वहाँ के प्रधानमंत्री जी है इमरान खान जी, बड़े अच्छे व्यक्ति है बेचारे, ठीक है। बोल देते हैं कि भाई मैं अपनी गाड़ी वाड़ी बेच दूंगा, ऐसे कर लो, मतलब गाड़ी वाड़ी बेचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप वही वाली बात है, मुझे किसी व्यक्ति एक बात कही थी कि अगर हर काम हर चीज़ कंट्रोल में रहकर की जाए तो ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। तो इमरान खान चाचा जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जो भी करो अपने कंट्रोल में रहकर करो, ठीक है, ठीक है। जो मतलब एक लिमिट होती है किसी काम को भी करने की। आप बार बार धमकी देते रहते हो कि इंडिया ये। एक बात बताऊँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा दुनिया कोई देश तुमको नहीं बचा सकता है तो सिर्फ इंडिया बचा सकता है आपको, ठीक है। अब देखो एलओसी हटाने के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, जो ये पीओके वाले हैं ना खुद तुमसे एलओसी हटवाएंगे, एलओसी हटाओ, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहाँ फैक्ट्रीज है, वहाँ पर जॉब करेंगे और एक साधारण जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना जहाँ विकास होगा, ठीक है, वहाँ उन्नति होगी, और उन्नति होगी तो लोग सुधरेंगे, ठीक है। देखो अब तक कश्मीर की हालत जैसी थी वो उसका कारण ये रहा कि मतलब तो जो जम्मू कश्मीर में होगा क्या कि मतलब आप जैसे ही जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, ऐसे ही एलओसी भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलिट्री वॉर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिना मिलिट्री वॉर के भी आ सकता है, ठीक है। और हाँ, मैं कह सकता हूँ, मुझे पता है, मतलब देखो अमित शाह जी वह है, मोदी जी है, ये इस बारे में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप वो कहते हैं ना, आप किसी के पड़ोस में डेवलपमेंट कीजिए, तो दूसरा चाहे उसका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप खुद देख सकते हो, लाइव एग्जांपल आप खुद देख सकते हो कि एक आपका एनिमीज है, कोई भी आपका दुश्मन है, अगर लाइव में कुछ कर ले, डीएसपी एसपी या डीएम बन जाए, तो आप उससे खुद कनेक्शन बनाने की कोशिश करने लगते हो, ठीक है। तो यही मुद्दा होने वाला है जम्मू कश्मीर में यही मुद्दा होने वाला हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ये अपना अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एक्साइज चीन है, ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है, यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम।